तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कार सर्विस। तो आज एविएटर है, इसका देखिए स्मोकिंग को है। तो इसको सबसे सस्ता में हम इसको आज क्लियर करेंगे। सबसे कम बजट में बोर्ड करेंगे, पिस्टन नया डालेंगे, वैल नया डालेंगे, वैल सील नया डालेंगे, मोबिल नया डालेंगे। तो चलिए पूरा वीडियो में जुड़े रहिए। और कितना खर्चा आता है स्मोकिंग वाला गाड़ी में, जिसमें वाइट स्मोक हो या ब्लैक स्मोक हो, जिस तरीके से का वो स्मोक हो। देखिए इंजन पूरा बाहर निकल लिया, तो इसको सब हम निकाल देंगे। कार्बोरेटर वगैरह, हेड, साइलेंसर सब निकाल लेंगे। तो चलो सब निकाल दिया। तो देखिए इसमें पिस्टन में भी देखिए पहले है, और इसका वैल का देखिए हालत देखिए। दोनों वैल ही हम नया डाल देंगे, इनलेट और एग्जॉस्ट साइड का। और सिलेंडर में बोर करेंगे देखिए। और ये देखिए मैंने टॉप पे मार्किंग भी किया हुआ है कि हमारा टाइमिंग मिलाने में आसानी हो। तो वैल कैसे सेट करती है चलिए अब देखते हैं पूरा वीडियो। देखिए दो चार वाशर, 2 स्प्रिंग है। तो सबसे पहले वाशर को दो साइड, नीचे वाला वाशर को बैठा लेंगे तो आसानी से सेटिंग हो जाता है। तो इसको बैठा लिया अच्छी तरीके से। तो आप वैल सील डालेंगे। देखिए वैल सील कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए पुराना वाला वैल सील। तो थोड़ा लुब्रिकेट कर लेते हैं मोबिल से, फिटिंग करने में आसानी हो, नहीं तो ख़राब भी हो सकता है। वो आसानी से सेटिंग हो जाता है। देखिए दोनों साइड का वैल सील लग गया। अब देखिए इनलेट में भी लिखा हुआ है, एग्जॉस्ट में भी लिखा हुआ है, वैल में कौन किस तरफ जाएगा उसमें मार्किंग भी किया हुआ है। और इधर अब देखेंगे तो इधर जो वैल सेटिंग करने का होल है वो भी बड़ा छोटा है। तो कुछ इस तरीके का टूल्स के मदद से हम वैल की लॉक को सेटिंग करते हैं। बहुत ही आसानी होता है इससे सेटिंग करने में, और काम जल्दी भी होता है। तो स्प्रिंग को थोड़ा वॉश कर लेते हैं। सब कुछ वॉश किया हुआ है, फिर भी देखिए दोनों एक ही तरफ है। कुछ इस तरीके से लगता है। फिर वॉशर लगता है, ये वाला वॉशर। फिर 2 छोटा छोटा लॉक होता है, उसको वैल का लॉक बोलता है, वैल लॉक। तो देखिए दोनों लॉक है। कुछ इस तरीके से सेटिंग करके प्रेशर करेंगे तो आसानी से सेटिंग हो जाएगा। या दूसरी चीज़ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इधर वीडियो में टूल्स की मदद से बताएंगे। ये कुछ इस तरीके से सेटिंग होता है। नीचे वैल को पकड़ते हैं और ऊपर से प्रेशर करते हैं तो आसानी से सेटिंग हो जाता है। ये कुछ इस तरीके से सेटिंग हो जाता है। देखिए सेटिंग हो चुका है, लॉक आराम से बैठ चुका है। तो आप इसको लूज़ करेंगे, बस कंप्लीट।
तो कम्प्लीटली एक कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं, गाइड चेंज हुआ है इसका। तो इधर लेद में ये दोनों फैल नया देके तो दूसरा भी सेटिंग कर लेते हैं फटक से। मैं स्प्रिंग बिठा दिया, वाशर बिठा दिया। अब लॉक दोनों को बिठा देंगे, थोड़ा प्रेशर करेंगे, बस काम ख़त्म। देखिए कम्प्लीटली सेटिंग हो चुका है। तो हेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब सिलेंडर फिटिंग करेंगे, पिस्टन फिटिंग करेंगे। तो रोकर देखिए, कैम शेप भी ओके है। कैम शेप हमको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। कैम शेप को सेटिंग कर लेते हैं। दस नंबर बोल्ट और एक वाशर होता है कैम शेप को लॉक करने के लिए। तो कैम शेप को लॉक कर लेते हैं। ये बोल्ट 10 नंबर होता है, इसको कस लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2 रॉकर है। इसमें लिखा भी हुआ है इनलेट और एग्जॉस्ट। ये फिटिंग करने में बहुत ही आसानी है। देखिए दोनों में ही मार्क किया हुआ है, इनलेट वाला और एग्जॉस्ट वाला। और सेटिंग भी आसानी से ही होता है। आप भी सेटिंग कर सकते हो, कोई भी इस वीडियो को देख के सेटिंग कर सकता है। तो देखिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये इनलेट है और ये एग्जॉस्ट है। सबसे पहले हम इनलेट साइड लगा लेते हैं। देखिए ये इनलेट साइड है, जिधर कार्बोरेटर लगता है उसको इनलेट साइड बोलता है। और साइलेंसर को एग्जॉस्ट। देखिए क्लिप में निकलने के लिए एक नट बोल्ट की तरह जगह है, तो इसमें बहुत ही आसानी से सेटिंग हो जाता है रॉकर। और ये एग्जॉस्ट साइड का है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखिए एग्जॉस्ट यानी साइलेंसर का साइड। देखिए इसमें भी सेम आसानी से सेटिंग हो जाता है। बस अब हेड का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब 10 नंबर बोल्ट को कस भी दिया है। तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको बाद में पेट्रोल से चेक भी कर देंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। बुगली को सेटिंग कर देते हैं। 2 बुगली इधर उधर करके बैठता है।
तो अब सिलेंडर को क्लीन कर लेते हैं। इसमें बोर किया हुआ है, लोहे का है ये सिलेंडर। तो कम्प्लीटली वॉश हो चुका है। तो अब पिस्टन में रिंग डालेंगे। पिस्टन रिंग का वीडियो मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप उधर से देख सकते हैं। तो पिस्टन रिंग का वीडियो इधर कैप्चरिंग नहीं करेंगे, आपको दिखाएंगे सिर्फ कितना रिंग है। तो देखिए इधर टोटल 5 रिंग होता है। 3 रिंग को मिला के ऑयल रिंग होता है एकदम नीचे वाला, और ऊपर टॉप 1 और बीच में टॉप 2 रहता है। तो आप पिस्टन रिंग का वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में डाला हुआ है। तो देखिए पिस्टन रिंग को बोर किया है, फिर भी चेक कर लेना पड़ता है एकदम ठीक है कि नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है बाद में। बड़ा हो जाता है तो थोड़ा घिस देंगे, नहीं तो ठीक है। तो देखिए पूरा बराबर है, तो ये परफेक्ट है। इसको चेक कर लेना पड़ता है। तो पिस्टन हम कम्प्लीटली इसमें बैठा चुका है। थोड़ा लुब्रिकेट कर लेते हैं। तो लुब्रिकेट कर लिया। इधर बॉन्ड से पेस्टिंग कर देंगे अच्छी तरीके से। तो अब सिलेंडर बिठा देंगे। तो सेटिंग करने में आसानी हो इसलिए धागा को बांध रहे टाइमिंग चेन में। तो चलिए सिलेंडर को बैठा लेते हैं। पहले धागा को इधर से पास करेंगे, टाइमिंग चेन आसानी से अंदर की तरफ सेटिंग हो जाए, इसलिए कुछ इस तरीके से। तो सिलेंडर आसानी से ही फिटिंग हो जाता है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता है। सेटिंग हो भी चुका है। तो हम अब टाइमिंग चेन को थोड़ा मूव करेंगे, तो पिस्टन भी टॉप में आ जाएगा। उधर मार्किंग भी किया हुआ है। अब कोई भी गाड़ी को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद पिस्टन को टॉप में करके आप मैग्नेट पे मार्किंग हो या ना हो, चाहे समझ में नहीं आ रहा हो, खुद से आप मार्किंग कर सकते हो। तो देखिए फाइनली पिस्टन हमारा सेटिंग हो चुका है। बहुत आसानी से ही सेटिंग हो जाता है। अब देखिए पिस्टन टॉप में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैड को सेटिंग कर लेते हैं, टाइमिंग पैड को। इसको टाइमिंग पैड बोलते हैं। एक नीचे की तरफ होता है और ऊपर की तरफ एक होता है, उसमें टाइमिंग एडजस्टर से प्रेशर करके टाइमिंग चेन को टाइट कर रखता है। तो देखिए पिस्टन में लिखा भी हुआ है इनलेट और एग्जॉस्ट। इनलेट साइड ऊपर की तरफ होता है, कार्बोरेटर की साइड। तो दोस्तों इसमें लेथ का खर्चा आया हेड में और सिलेंडर में बोर मारने के लिए 1200 रुपया, और सामान के लिए अलग से 1500 रुपया खर्चा आया है, और मेरे चार्ज लगेगा 800 रुपया। कुल मिला के आपको 3200 रुपया में सिलेंडर पिस्टन वैल का काम स्कूटी का हो जाता है। आप बोर करोगे तो पिस्टन नया होगा, बोर होगा सिलेंडर में, और वैल दोनों नया, ऑयल सील नया, बस। और आप मोबिल नया डालना चाहते हो तो मोबिल का प्राइस अलग से पड़ेगा। तो फाइनली देखिए सेटिंग हो चुका है। अब नट बोल्ट को कस देंगे।
फाइनली। तो इधर देखिए टाइमिंग चेन का जो इस तरफ से रखा हुआ है, और इधर देखिए पिस्टन टॉप का मार्किंग भी है। तो टाइमिंग हमारा पूरा बराबर है। टैपिट को भी एडजस्ट कर देंगे हम। पहले टाइमिंग चेन को कस लेते हैं एडजस्टर से, तो इसमें थोड़ा बाउंड लगा देते हैं क्योंकि लीकेज का प्रॉब्लम ना रहे, मोबिल लीकेज का। तो एडजस्टर का काम है टाइमिंग पैड को पुश करके रख के टाइमिंग चेन को टाइट करना। जितना ढीला होगा एडजस्टर उतना धीरे धीरे टाइमिंग चेन को टाइट रखेगा। इसका काम यही है। इसको फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं। दो 10 नंबर बोल्ट से अटैच है। तो अब एडजस्टर को छोड़ देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। देखिए अब प्ले है, एडजस्टर को छोड़ेंगे। एडजस्टर को छोड़ दिया, फिर एक बार कस के फिर छोड़ेंगे। बस पूरा छोड़ दिया। देखिए अब कोई भी पहले नहीं रहा। तो सब फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए टैपिट हमारा टैपिट एडजस्ट का वीडियो भी यूट्यूब में मेरे चैनल में डाला हुआ है, उधर सब देख सकते हैं। फाइनली मैंने गाड़ी में डाल दिया, सेटिंग कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। साउंड सुना। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर।